एवरीवन वेलकम टू जावा कोडर। गाइस आज फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के तहत अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज और बहुत ही इजी लैंग्वेज, बस समझने वाले को इजी लगना चाहिए, ठीक है। और समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो चलो हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, ये लैंग्वेज है क्या। गाइस बेसिकली ये लैंग्वेज ना जो है वो वेब डेवलपमेंट के काम आती है, जैसे कि न्यू न्यू प्रोजेक्ट बनाना, ऐप बनाना और वेबसाइट बनाना। वेबसाइट बनाने में ज़्यादा हेल्पफुल करती है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पॉपुलर लैंग्वेज है, सही बताऊँ तो। ठीक है। तो इस लैंग्वेज की खास बात यह है कि अलग से हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बेसिकली जो काम करते हैं हम वो किसी भी ब्राउजर पे कर सकते हैं। आपने कंसोल का नाम तो सुना होगा। अगर आपने किसी और लैंग्वेज में अगर आपने इंटरेस्ट होगा तो आपने सीखा होगा तो आपको पता ही होगा कंसोल क्या होता है। तो चलो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम देखते हैं कि कंसोल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले कंसोल बता दूं आपको। तो कंसोल वो होता है जैसे कि मैंने कोई भी ब्राउजर खोल लिया और जस्ट मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से दिखाऊँ ना तो बेटर रहेगा। ये ऐसे हुआ, इसको मैं पहले सही कर लेता हूँ। दिस इज अवर फाइनल वेबसाइट। जैसे भी हम खोलेंगे तो कुछ ऐसा सा आपको दिखेगा। ये मैंने ज्यादा बड़ा कर रखा है यार। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ पहले। गाइस अब फाइनली ये छोटा हो चुका है और दिख भी अच्छा लग रहा है। पहले कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा था ना। तो ये होता है हमारा स्टाइल का पार्ट, जैसे कि हम इस पे स्टाइल कर सकते हैं, कौन सी कलर हो गई। आर भी है यहाँ पर, मैं चेंज भी कर सकता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैं लिखूँ ब्लू तो फिर देखना क्या होगा। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा यार। क्यों इसको हटाओ तो ये क्या है? अच्छा, स्टाइल कंटेंट में देखें कहाँ पे है फोकस। ओके 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 ओके, चलो ये सब तो स्टाइल शीट हो गया, सीएसएस हो गया ये सब। अब हम जो मेन काम है हमारा कंसोल पे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, तो हम जावास्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपली हमने बस यहाँ पर इसको बड़ा कर लेना है। मैं इसको ना छोटा सा, ये देखो यहाँ पे कंसोल पे क्लिक किया। अभी जो यहाँ पर दिखा रहा है ना, बस यहाँ पर हमने इसको कंट्रोल प्लस, ये मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये नोट्स दूंगा और ये नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, या फिर मैं इसको ना क्या कहते हैं यार, क्या नाम है, ड्राइव ड्राइव जो होता है ना उसके बेसिस पे दूंगा। यहाँ पर कंट्रोल प्लस एल से सारा डिलीट हो जाता है। मैं पहले शॉर्टकट बता दूं आपको, कंट्रोल और एल किया तो सारा डिलीट हो गया। और इसको बड़ा करने का तरीका है तीन, एक दो तीन चार, चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखेंगे ये वाले पे जाकर, ये यहाँ पर उसका दिख रहा है ना, ये वाले पे जाकर हम इसके नीचे कोई लिख सकते हैं वगैरह वगैरह, है ना, कोई भी कोड लिख सकते हैं। उसके बाद एक ये ऑप्शन भी होता है हमारे पास, जो लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। और सबसे बेटर ऑप्शन ये है जो हमें पूरा पूरा पे दिखता है, मतलब कि हमें ब्राउजर पे सीधा हमें कंसोल का ब्राउजर दिखता है। यहाँ पर सबसे पहले हम कंट्रोल प्लस एल कर लेते हैं। और जावा लैंग्वेज से सी प्लस लैंग्वेज में अलग होता है किसी किसी चीज को प्रिंट कराने का, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में जो हम किसी चीज को प्रिंट कराएंगे ना, वो उससे होता है कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। मैं आपको एक चीज प्रिंट करवा कर दिखाता हूँ, CONSOL। अरे टाइप हो जा भाई, CONSOL, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर ब्रैकेट जैसे हम करते हैं, अगर हमें स्ट्रिंग प्रिंट करना हो तो स्ट्रिंग का नाम भी मैं, अभी स्ट्रिंग स्ट्रिंग पे ज़्यादा मत जाओ, देखेंगे हम आगे। यहाँ पर लिखूँ अरे रेहान। तो जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, और ये लगाना या ना लगाना इस पर कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन लगाएंगे तो अच्छे क्वार्टर का यही होता है कि लगा कर चलते हैं। रेहान प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसको, ये होता है एक्चुअली प्रिंट करने का तरीका। और ये मैं कैसे बार बार जा रहा हूँ, जो हमारे कीबोर्ड में राइट हैंड साइड जो होता है एरो का बटन, ऊपर की एरो पे क्लिक करेंगे तो ये बार बार आएगा। जैसे देखो जो मैंने फर्स्ट पहले किया था, ये मैंने किया हुआ है पहले। ये देखो क्या रहेगा, हाय एवरीवन दिस इज जावा कोडर, ये मैंने लिखा हुआ है पहले। ये देखो। और नीचे वाले एरो पे जो हमें फ्रंट, जैसे कि फ्यूचर के बारे में बताता है, जो ऊपर वाला वो पास्ट के बारे में बताता है, ठीक है। राइट और लेफ्ट का कोई चक्कर नहीं है। ओके। तो ये होता है प्रिंट करने का। अब हम, चलो फिर स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है। कहाँ गया, कौन से चैप्टर से, यहाँ से। ओके। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ दिनों तक वर्क यहाँ पर कंसोल पर ही करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊंगा। वैसे तो हमारे काम यहाँ कर सकते हैं, बट वहाँ से करेंगे तो हमें ज्यादा फीलिंग आएगी कोडर्स वाली, ठीक है।
तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां से करना बेटर रहेगा। जो मैं आपको बताऊंगा, एक विजुअल स्टूडियो का नाम का होता है एक सॉफ्टवेयर, उसको इंस्टॉल करेंगे हम। सबसे पहले हम बेसिक से चीज जान लेते हैं, व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली हम अभी तक जानते हैं कि जब मैंने जावा पढ़ा है, आपको आपको पता ही होगा, वेरिएबल होता है कंटेनर जिसके अंदर हम कुछ भी उसके अंदर रखते हैं। जैसे कि हम किचन की बात लें तो किचन के अंदर हम अलग अलग डब्बे होते हैं ना, वो उसके अंदर काले मिर्च अलग, लाल मिर्च अलग, वो सब चीजें हम अलग अलग रखते हैं। तो वेरिएबल एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर हम पुट करते हैं एनीथिंग एनीथिंग, उसके अंदर डालते हैं। जैसे कि हम्म, जैसे कि मैं बताऊं, एग्जांपल से बताता हूँ मैं, लेट ए इक्वल टू 5। अब जो मैंने ये 5 है ना, ये वाला 5, ये मैंने 5 को पुट किया ए के अंदर। अब ए क्या है? ए वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम, या कुछ भी एनीथिंग हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है। जैसे कि मैं लिखूं रोहित, तो रोहित भी एक वेरिएबल हो सकता है। मतलब हम वेरिएबल को किसी भी चीज से डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी चीज को भी हम कंटेनर बना सकते हैं। तो अभी फाइनली मैं ए ही डाल रहा हूँ, ए को वेरिएबल बनाऊंगा। और जैसे मैंने किया, यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, और जैसे मैं यहाँ पर ए करूंगा ना, तो वहां पर ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी? 5 है। अब ए क्या है? वेरिएबल है। अब अगर मैं करूँ यहाँ पर, ए इक्वल टू 5 था, तो यहाँ पर बी इक्वल टू 2 करूँ, तो यहाँ पर एक बी का वेरिएबल हो गया और ए का वेरिएबल हो गया। अगर मैं एक ए के वेरिएबल को बी के वेरिएबल के साथ प्लस करूँ, तो जैसे कि मैं करूँ कि कंसोल, प्रिंट करने का तरीका, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट ए प्लस बी, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये हम डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, कोटा कंस्ट्रक्ट यही होता है। डाल दिया, जैसे मैंने प्रिंट किया, और यहाँ पे 7 आंसर, 7 आंसर। इसको हम एक अलग से वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूं कि लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूं लेट सी, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। जैसे मैं कर रहा हूँ ना वहां पर, यहाँ पे जो है ना, लॉग के आगे टैब का ऑप्शन आ रहा है। टैब जैसे कि हम एंटर क्लिक करते हैं किसी और सब्जेक्ट में, मतलब कि किसी और लैंग्वेज में, जैसे कि जावा हो गया, इसमें एंटर क्लिक करते हैं तो वो आ जाता है सारा इसके अंदर। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम टैब क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने टैब किया और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ब्रैकेट लगा लूँ, और यहाँ पर क्या लिखा था, मैंने कौन सा वेरिएबल बनाया था, सी बनाया था, यहाँ पर मैं सी कर दूँ और ब्रैकेट क्लोज एंड, और ये हमारे पास आंसर। ठीक है, तो वेरिएबल एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर कोई वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई वैल्यू हम डालते हैं। अब वेरिएबल भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि डेटा टाइप्स हो गया। चलो हम डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे भी हमने वेरिएबल का ओवरव्यू ले लिया, वेरिएबल हमें पता ही है क्या होता है, तो इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सब कुछ बता ही तो दिया मैंने। अब हम करते हैं कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल से क्या होगा, सारा डिलीट हो जाएगा जो हमने अभी तक लिखा। लेकिन फॉरवर्ड एरो से मैं जो लिखा हूँ वो वापस ला सकता हूँ। ये देखो, ये देखो, ठीक है, और मैंने कंट्रोल प्लस एल किया, ये इसको डिलीट कर देते हैं, हमने जो भी लिखा, लिखा नहीं मतलब लाया। अब हम डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा कर लेते हैं, और इसके अंदर जो चीज हमें नहीं दिखानी होती स्क्रीन पे, उसको भी हम ये स्लैश की मदद से हम उसको इग्नोर करवा सकते हैं। जैसे कि जावा लैंग्वेज में होता था कंट्रोल प्लस स्लैश, वैसे इसके अंदर भी ऐसे ही करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लिखूं कि अ, रोहन, यहाँ पर एक स्लैश है, दो स्लैश है, रोहन, तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये इग्नोर हो गया। और जैसे मैं यहाँ पर ये स्लैश हटा दूं और अब करूंगा, तो हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, रोहन इज नॉट डिफाइंड एट एनोनिमस 1.1। ठीक है, तो ये एरर हमें सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं कंट्रोल प्लस एल करके। तो ये बेसिक सी चीज हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के अंदर नंबर हो गया, बूलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, बिगेंट हो गया, सिंबल हो गया। बेसिकली इसके अंदर हम 5 डेटा टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, जो मेन है, जो हमें नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो और जो दो है ना, बिगेंट सिंबल, ये ज्यादा यूज, मतलब ना के बराबर यूज होती है इसके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर्स के डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डेटा टाइप्स, ओके, नाउ वी नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब कौन से डेटा टाइप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि नंबर पे करेंगे, नंबर्स के बारे में देखते हैं। अब नंबर क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेट करके, नहीं, अगर मैं लेट भी करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं सीधा यहाँ पे कंसोल पे जाऊं और मैं सीधा ऐसे लिखूं तो चलेगा, लेकिन अगर मैं विजुअल स्टूडियो पे ऐसे करूं तो नहीं चलेगा।
वो आगे पता लग जाएगा आपको, जैसे मैं अगर वो सॉफ्टवेयर में करूंगा तो a इक्वल टू 5। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 5, a क्या है वेरिएबल है। अब इसका टाइप क्या है, अगर मैं लिखूं टाइप ऑफ, टैब दबा के टाइप ऑफ a, तो यहाँ पर शो हो रहा है हमारे पास नंबर, तो ये एक डेटा टाइप है। नंबर एक डेटा टाइप है, ठीक है। हाँ, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि अगर एक वेरिएबल बना लिया, अब बी भी वेरिएबल बना लेता हूँ 5, और यहाँ पर ठीक है 5 बना लिया, अब इसके अंदर मैं एक सी वेरिएबल बनाऊँ और यहाँ पर लिखूँ मैं ए, अरे कैपिटल में नहीं था रे, ए प्लस बी, और यहाँ पर 10 आएगा। अब मैं अगर 10 का चेक करूँ कि ये कौन सी डेटा टाइप है, अगर मैं लिखूँ टाइप टाइप ऑफ सी, तो यहाँ पर हमारे पास आया नंबर, ठीक है। तो ये है हमारे पास नंबर डेटा टाइप। वैसे एक एग्जांपल ले हम, कंट्रोल प्लस एल को क्लिक करूँ पहले, erase करना है। इसको जूम कर लो थोड़ा यार। हाँ, जूम कर लेता हूँ ना, तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। अरे ज़्यादा ही हो गया, कम। तो अगर मैं लिखूँ, अरे भैया क्या हो रहा है, लेट ए इक्वल टू 23, नाउ वी थिंक बी इक्वल टू इतने बड़े नंबर, ठीक है। अब लिखूँ, देखना क्या होता है, लेट क्या लिखूँ, ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। अरे यार, ओके। अब क्या लगता है एबीसी क्या है, एबीसी वेरिएबल तो है, अब इसका क्या होगा, मतलब इसको प्लस किया तो इसमें आंसर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा आंसर। एबीसी में करके दिखा देता हूँ आपको, तो वही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस बी किया फिर भी वही आ रहा है। अब मैं इसका टाइप ऑफ चेक करूँ तो क्या आएगा, टाइप ऑफ करूँ ए बी सी का, फिर भी नंबर आ रहा है। फिर भाई जब नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 23 है, इसकी वैल्यू ये है, तो फिर यहाँ पर ए प्लस बी क्यों नहीं हुआ, और ए प्लस बी नहीं भी हुआ तो यहाँ पर टाइप नंबर क्यों शो हो रहा है, यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है ना। वैसे ही अब हम चेक करेंगे यहाँ पर एक और एग्जांपल है, इसका आंसर बताना मुझे, ठीक है, क्यों नहीं हुआ। कंट्रोल प्लस एल, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 65, एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी 69। भाई यहाँ तो हो गया। अब उस बारे में, मतलब उसमें जो था ना ये, हाँ ये वाला, इसमें इसने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो है ना, उसने उसको वेरिएबल मान लिया। यहाँ पर मैं बताऊँ तो इतने नंबर को उसने, ये मतलब उसको उसने ऐड नहीं किया, बट उसने उसको नंबर माना। अगर नंबर ना मानता तो हमें वहां पे, जो मैंने टाइप ऑफ लिखा था वहां पे हमें नंबर नहीं शो होता। ए की वैल्यू उतनी ही है जितनी मैंने डाली थी, बी की वैल्यू उतनी ही है उतनी डाली थी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको हटा के अगर मैं लिखूँ ए, यहाँ पर लिखूँ डी, फिर भी अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू है ना, मतलब ये तो हम नाइंसाफी कर रहे हैं ना यार। यहाँ पे इसको हटा दूँ, बी की वैल्यू 5 और बी 5 हो गया। छोड़ो यार, उस एग्जाम्पल को छोड़ो, कंफ्यूज हो रहे होगे, छोड़ो इसको। बेसिकली मैं मुद्दा पे बात आता हूँ कि मैं बता क्या रहा हूँ आपको, बताना क्या चाहता हूँ मैं। चाहे हम कोई भी वैल्यू लें, ठीक है, चाहे हम यहाँ पे लिखूँ रोहन इक्वल टू 50, यहाँ पर अब लिखूंगा लेट्स सी इक्वल टू ए प्लस रोहन, टैप क्लिक किया, और अरे भैया रोहन सी, देखो लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर रोहन, रोहन एक वेरिएबल है, सी क्या है, सी के अंदर ए भी स्टोर है, और यहाँ पर रोहन भी स्टोर है। यहाँ पर डी लिखा था यार मैंने, यहाँ पर सी क्यों लिख दिया मैंने, तो इसने कौन सा, अच्छा इसने पिछले वाला लिखा लिया, ए लिखा मैंने, यहाँ पर डी लिखा, यहाँ पर ए लिखा, मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। सी सी इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा डी। नाउ अब मैं सी क्लिक करूंगा तो 199, ठीक है, 199 आंसर आ रहा है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर टाइप ऑफ सी नंबर, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें वेरिएबल में कोई भी नाम डालें या कोई भी कुछ डालें, कुछ भी डालें वेरिएबल के अंदर, उसके अंदर अगर नंबर स्टोर किया हुआ है, तो उसका टाइप हमेशा डेटा टाइप जो वो रहेगा ना, उसका नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो ये रही हमारा फर्स्ट कंप्लीट, जो नंबर का डेटा टाइप था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं बूलियन की तरफ।
बुलियन तो पता ही होगा ना क्या होता है, जो हमें बताता है कि भाई ये सही है या नहीं गलत है, सही है या गलत है। मतलब जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो अगर रोहन की एज 18 प्लस है तो वो ड्राइव कर सकता है, अगर रोहन की एज नहीं है 18 प्लस तो वो ड्राइव नहीं कर सकता। क्या मतलब, बता रहा हूँ। अब बुलियन हमें ये बताता है कि अगर रोहन की एज 18 प्लस है तो वो ड्राइव कर सकता है, उसमें ट्रू बताएगा। अगर रोहन की एज 18 प्लस नहीं है तो वो ड्राइव नहीं कर सकता, उसके अंदर फॉल्स बताएगा। जैसे कि मैं लिखूं ए इक्वल टू, जैसे कि 9 इक्वल टू 6, सिंटेक्स आ रहा है। तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, लेट ए इक्वल टू 65, लेट बी इक्वल टू 5, एंड नाउ मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल टू बी एंड से। अब ए इक्वल टू बी लिखा, अब तो बी की वैल्यू भी 5 आ गई, और यहाँ पर लिखूँ ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पर ट्रू आ रहा है। अब मैंने इसको घुमाया है, अब ये ट्रू कैसे, यहाँ तो फॉल्स आना चाहिए था। अब तुम सब कह रहे हो कि भाई ए की वैल्यू 65 है, बी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर जब मैंने ए इक्वल टू, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ए इक्वल टू और ए इक्वल टू, इस पर हम आएंगे, बट कंफ्यूज मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ए इक्वल टू का मतलब कि ए और बी दोनों बराबर हैं, और ए इक्वल टू का मतलब कि ए की वैल्यू बी में है। जैसे कि बी की वैल्यू 5 थी तो बी ए इक्वल टू बी किया, तो मतलब कि ए भी 5 है और बी भी 5 है। जैसे कि बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू 5 हो गया, अब ए जो है बी के बराबर है। लेकिन इधर का मतलब कि जैसे कि मैं बताऊं कि 9 और यहाँ पर 9 है तो 9 इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 9, 9 और 9 दोनों बराबर, यहाँ पर ए और बी दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले किया बी इक्वल टू 5, ए इक्वल टू बी, क्या लिखा मैंने, ए इक्वल टू बी मतलब ए की वैल्यू 5, 5 आ गई, कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल टू बी, क्या ए बी के इक्वल है, यहाँ पर लगा ट्रू, यस ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि जब मैंने ए की वैल्यू 5 कर दी तो भाई बी की वैल्यू भी 5 है ना, तो बी इक्वल टू बी, तो आंसर ऑब्वियसली ट्रू आएगा। आई होप समझ गए होगे, यहाँ पर इधर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर मैं आऊंगा डिटेल में इसको बताऊंगा, पर अभी के लिए इतना ही जान लो कि इसका मतलब होगा ए और बी दोनों इक्वल है मतलब दोनों इक्वल इक्वल है। जैसे कि हाँ इसकी वैल्यू भी 5 है, इसकी वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ पर अलग है। यहाँ पर है कि बी की इक्वल इक्वल मतलब बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू भी 5 होगी। ए इक्वल टू बी कर दिया ना मैंने, तो बी की वैल्यू जो होगी वो ए की वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल से बताऊं मैं, लेट सी, लेट बी इक्वल टू 44 6 लिख लूंगा, एंड लेट एफ इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो भाई, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर शो इसलिए हो रहा है कि मैंने ना मतलब करी थी, खुद से करी थी ना, इसका कोर्स भी करा था, करवाया था, तो इसलिए ऐसा ये सब शो हो रहा है, ये सब किया हुआ है। अब इसके अंदर जो हम डालेंगे, अब देखना क्या होता है, डी इक्वल टू एफ, नाउ बी फॉल्स। पहले वाली सिचुएशन अलग थी, अब वाली सिचुएशन जो है वो अलग है। पहले क्या थी, पहले क्या थी, पहले मैंने ए की वैल्यू 65 डाली, ठीक है, बी की वैल्यू 5 डाली, कंसोल डॉट लॉग करवाया, जैसे प्रिंट करवाया, ए की वैल्यू 5, अब ए की जो वैल्यू बी मतलब बी की जो वैल्यू है ना वो ए में डाल दो, तो मैंने डालवा दी, ए की वैल्यू 5 हो गई। अब बी की वैल्यू भी 5 है और ए की वैल्यू भी 5 है, अब कंसोल डॉट लॉग मैंने फिर से प्रिंट करवाया कि ए या ए बी के मतलब ए है वो बी के इक्वल है, अगर दोनों की वैल्यू 5 है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स, इसलिए यहाँ पे ट्रू दी। लेकिन इस वाले सिचुएशन में हमें क्या पता, हमें क्या, यार हट जा यार, इस वाले सिचुएशन में हमें पता लगा रहा है कि डी की वैल्यू 6 है, एफ की वैल्यू 2 है, यहाँ पर क्या है, कंसोल डॉट लॉग डी इक्वल टू एफ, क्या डी एफ के इक्वल है, नहीं है भाई, डी की वैल्यू 6 है 2 के, अरे चार चार मतलब 4 नंबर का फर्क है, तो कैसे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही है बूलियन, अब यही बताता है कि भाई ये इक्वल है या नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, तो दिस इज बूलियन। ठीक है, अब बूलियन हमें बताता है कि भाई ये है या नहीं है। ठीक है, अगर सही है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। इस पे हम और डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन विजुअल स्टूडियो में करेंगे। अभी वैसे मतलब पूरा आपको पता लग गया ना, यही होता है। ठीक है, तो हमने बूलियन में डिस्कस कर दिया। अब अम, अब डिस्कस करें हम, अब हमने क्या क्या देखा, नंबर देखा और बूलियन देखा, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग। कंट्रोल प्लस एल करके मैं सारा कुछ गायब कर दूंगा। अब हम स्ट्रिंग पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख भी दूंगा यार स्ट्रिंग। आज हम 3 डिस्कस करेंगे आज, और अनडिफाइंड और नल है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये लास्ट है। अब ये हम डिस्कस करके ओवर करते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो।
समाप्त हो जाएगा। अब चलो हम स्ट्रिंग डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग किसी का नाम, ठीक है, जैसे कि मैं लिखूं ए लेट ए इक्वल टू, अरे मैंने उसका एग्जांपल तो दिया ही नहीं यार। बैक किया 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 ट्रू। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा यार, यहाँ पर ना इसको हटाओ। लेट सी इक्वल टू क्या है, ये जितना भी है सारा पार्ट उसका कंट्रोल प्लस, यार क्या हो रहा है, कंट्रोल प्लस सी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर फॉल्स दिखा रहा है, अब मैं लिखूंगा टाइप, टाइप ऑफ सी, गलती है यार। हम्म, 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 हम्म। इसके एग्जांपल मैं दे दूंगा बाद में, ठीक है, जब हम वो करेंगे ना, मतलब इफ एंड एल्स करेंगे, उसके अंदर बोलेंगे अच्छी तरह से समझ आता है। अब ये तो पता लग गया ना आपको क्या होता है। तो चलो हम नेक्स्ट ही करते हैं, इसके एग्जांपल में दे दूंगा। उसके लिए पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं आपको ना जब इफ एंड एल्स करवाऊंगा तो उससे बेटर समझ आएगा बूलियन क्या होता है। वैसे बूलियन का सीधा सीधा मतलब है कि भाई ये सही है तो ट्रू करो, नहीं है तो फॉल्स करो, बस। अगर उसकी एज 18 प्लस है तो वो ड्राइव कर सकता है, नहीं है तो फॉल्स है। ठीक है, बूलियन सही और गलत बताता है, ट्रू और फॉल्स बताता है। स्ट्रिंग की बात कर रहे थे ना, स्ट्रिंग पे चलते हैं, स्ट्रिंग पे चलते हैं हम। तो जैसे मैं लेट ए इक्वल टू, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोड या सिंगल कोड में लिखा जाता है। अगर हम सिंगल, अरे मतलब सिंगल क्या कहते हैं इसको, हाइफन, क्या था इसका नाम यार, चलो जो भी हो, डबल कॉमा सिंगल कॉमा लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अच्छे कोडर की निशानी ये होती है कि अगर वो सिंगल कॉमा इस्तेमाल कर रहा है तो हमेशा सिंगल ही स्लैश जो होता है ना, ये जो है सिंगल ही इस्तेमाल करे, नहीं तो डबल करे। अगर डबल कर रहा है तो डबल करे। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे डबल से स्टार्ट, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है ना, जावा में भी तो स्ट्रिंग करते हैं तो हम डबल से ही करते हैं। तो अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पर रोहन, और यहाँ पे क्लोज कर दूँ, क्लोज ऐसे होता है भाई, और टाइप ऑफ चेक करूँ मैं ए का, तो यहाँ पर स्ट्रिंग दिखा रहा है। इसी की जगह यहाँ पर मैं 67 लिख दिया। उसके बाद मैं टाइप ऑफ ए करूँ तो भैया सीधा सीधा स्ट्रिंग बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसका जो नाम दिया है बस वो उसी के अंदर स्टोर होगा। ये अलग ही हो गया यार। 67 इसको हम बी कर लेते हैं। और ये सबसे पहले ना, हमें गलती गलती पता है कहाँ की है? ये जो है, ये जो कॉमा डबल कॉमा लगा है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर में होता ही नहीं है। अगर डबल कॉमा के अंदर कुछ भी लिख दे, जितनी मर्जी नंबर, वो स्ट्रिंग की तरह काउंट होगा। स्ट्रिंग के अंदर काउंट होगा भाई लोग, स्ट्रिंग के अंदर काउंट होगा। और ये इसीलिए यहाँ पर डिफाइन आ गया क्योंकि ये डबल कॉमा के अंदर आया था। अगर मैं यहाँ पर डबल कॉमा हटा के और यहाँ पर देखो, इसका कलर खुद ही चेंज हो गया, यहाँ पर मैं फिर से ये लिख दूँ तो एरर आएगा। नहीं आया यार। अच्छा चेक करते हैं, ए का क्या है फिर, नंबर। अब नंबर हो रहा है। अब जो पहले था ना नाम, वो ए, जो बाद में लिखा जाता है ना, वो उसको कंसीडर करता है। अब वैल्यू ऑफ ए क्या है, पहले क्या थी, नंबर थी। और यहीं पर हटा के रोहन लिखूं और इसको क्लोज करूं तो देखना क्या होता है। टाइप ऑफ ए इक्वल टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली हो गया, जो कॉमा के अंदर आएगा वो स्ट्रिंग होगा। कुछ भी हो जाए, नंबर भी आएगा फिर भी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, किसी का नाम, किसी भी चीज का नाम, वो स्ट्रिंग होगा। और कोई भी चीज कॉमा के अंदर आए, डबल डबल कॉमा के अंदर, तो वो होगा, क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। और जो नंबर में आया बिना कॉमा के साथ, तो वो क्या होगा, नंबर होगा। और बूलियन क्या होगा, जो ट्रू और फॉल्स में देगा, सही है तो सही, नहीं तो गलत। ओके, तो बेसिकली आज हमने तीन देखे, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग। और कल हम देखेंगे, कल की वीडियो में देखेंगे हम अनडिफाइंड। ये जो अनडिफाइंड जो है वो क्यों है। अब नल भी देखेंगे क्या होता है, नल जीरो जो वैल्यू होती है। उसके बाद हम एन 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 जे एस करेंगे। वो क्या होता है, एन एन मतलब नॉट अ नंबर, ये देखेंगे हम, नंबर तो है पर नंबर नहीं है, ये भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे और ऑपरेशंस इन जे एस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मैं इसका एग्जांपल दे ही देता हूँ आपको, कंट्रोल प्लस एल करके। जैसे कि मैंने लेट ए इक्वल टू 54 किया, और लेट बी इक्वल टू 33 किया। यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया मैंने एडिशन के नाम का, क्या, ए प्लस बी। और नाउ वी कंसोल, अब प्रिंट करेंगे। इसके अंदर कंसोल डॉट
लॉग ना बार बार लिखने जो होते हैं, सीधा ही ऐड लिखोगे ना तो आंसर आ जाएगा इसका, सीधा ही ऐड लिखोगे। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट जो है वो हम विजुअल स्टूडियो के अंदर लिखेंगे तो हमें कंसोल डॉट लॉग पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो उधर तो यहाँ पर आंसर यहीं पे आएगा, लेकिन लिखेंगे हम उधर तो फिर यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो एडिशन ये हो गया। और नाउ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस एंड जस्ट 11 आंसर आ रहा है। ठीक है, हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारे पास आ रहा है 2322। ओके, अब ये सब तो हमने जावा में देखा था, फिर मैं इधर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मॉड्यूलो और डिवीजन का एक्सपोनेंशियल जो होता है पावर का वो अलग अलग है। पावर वाला तो है इसके अंदर, लेकिन मॉड्यूलो जो रिमाइंडर ऑपरेटर बताते हैं वो अलग है इसके अंदर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो ये सब चीजें ना बेसिक है वो सब तो पहले से ही आता होगा आपको, ज्यादा कुछ खास मतलब खास तो है, ज्यादा इजी कह सकते हैं, ये सब तो आसान है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।